हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यदि मार्केट में अभी एक डर बना हुआ है, एक फियर सा बना हुआ है कि मार्केट क्रैश होगी, क्योंकि हर जगह मैं देख रहा हूँ। काफ़ी यूट्यूब में भी कईयों ने ये वीडियो डाले हुए हैं, और कुछ हमारे भाई थे जो कुछ सब्सक्राइबर हमारे, उन्होंने भी मेरे को मैसेज किया था कि सर मार्केट क्रैश होने के कि मैंने सुना है इसके बारे में कि मार्केट क्रैश होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए सर, या हमें क्या करना चाहिए। तो कई भाइयों ने मेरे को मैसेज किया था इसमें। और दोस्तों आप न्यूज़ में भी सुना होगा, आप देखना, कोई बिजनेस न्यूज़ देखना, उसमें भी कई सारे जो अपने जो ये हैं वो लोग, जो सलाहकार हैं इसके इसके बारे में जो सलाह देते हैं, वो लोग कई बार ये बात बोल जाते हैं। दोस्तों ऐसा है कि मार्केट में अभी करेक्शन इसलिए बोल रहे हैं लोग कि ये काफ़ी हाई जा चुका है अभी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि करेक्शन को आप लोगों ने डरना नहीं है। करेक्शन से आप मत डरिएगा। आप हैं इन्वेस्टर, और आप इन्वेस्टर हैं तो आपको, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी करेक्शन एक फिर से और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिएगा। और यहाँ पे जब फियर अब बन गया मार्केट के अंदर में, तो ये थोड़ी सी नीचे आएगी। अभी एक्सपेक्टेड है कि जनवरी फरवरी में या मार्च तक आपकी जो निफ्टी है वो 12,600 500 के करीब करीब आ जाएगी दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से 1000 पॉइंट तकरीबन तकरीबन गिर जाएगी। तो जब निफ्टी गिरेगी तो सारे स्टॉक लगभग लगभग गिरते हैं, कुछ एक आध स्टॉक चढ़ता है बीच में, अदरवाइज सारे स्टॉक उसमें गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सभी इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना पोजीशन वहाँ से काट लेते हैं। वो लोग सब अपना बिक्री करके निकलने के चक्कर में रहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड, आप इन्वेस्टर हैं, हमारा जो चैनल है वो इन्वेस्ट के लिए आपको ये करता है, प्रेरित करता है, और इन्वेस्ट के हिसाब से ही मैं आपको लेवल देता हूँ दोस्तों। तो इन्वेस्ट के हिसाब से जो मैं लेवल दे रहा हूँ, यदि आप उन पे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो मैंने देखो नीचे में आप देखेंगे ज़्यादातर स्टॉक्स में मैंने नीचे के 3 से 4 लेवल आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो आज फिलहाल यदि कोई स्टॉक अपने 3 नंबर लेवल पे चल रहा है, या 4 नंबर पे चल रहा है, या 5 नंबर पे चल रहा है, तो दोस्तों मान लो 5 पे चल रहा है, तो आपको नीचे 4 बार और पैसा लगाने का मौका मिलेगा उसमें। जैसे जैसे निफ्टी डाउन डाउन आएगी, ये स्टॉक भी डाउन आते जाएंगे। तो आप लोगों ने, किसी ने भी, यदि आपने पोजीशन बनाई हुई है, तो वहाँ पे उसको आप होल्ड कीजिएगा दोस्तों। वहाँ पे आप लॉस मत बुक करना। ये नीचे आएगी, आप डरना नहीं है, उसके अंदर में आने दो आप नीचे। आप तब निकलना है किसी स्टॉक में जिसमें कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि यस बैंक जब 200 250 के करीब जब चल रहा था, तो उस टाइम पे इसमें न्यूज़ आ गई थी कि इसके जो प्रमोटर हैं वो अपना पूरा स्टेक जो है, होल्डिंग जो थी उनकी, वो बिक्री कर रहे हैं, पूरा वो सेल कर रहे हैं। राणा कपूर जी जो थे वो पूरा बिक्री कर रहे हैं। तो वो एक न्यूज़ आ गई मार्केट में कि भाई जब प्रमोटर ही है, वही जब अपना पूरा पैसा उसमें, अपना जो स्टॉक है बेच करके वो निकल रहा है, तो बाकी हम लोग पब्लिक क्यों बैठे रहे हैं उसमें। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को होप थी कि नहीं, एक प्रमोटर के निकालने से जब यस बैंक आज 300 पे हो सकता है, 250 पे हो सकता है, तो ये इतना नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन फ्रेंड ऐसा हो जाता है, वो चला जाता है नीचे। तो ऐसे मौके में होता क्या है कि जिस स्टॉक में आपने पैसे डाल रखे हैं, वहाँ पे आप निकालना शुरू कर दें तो बेटर होगा। उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि जब ऐसी न्यूज़ आती है, तो काफ़ी सारे लोग जिनका बड़ा स्टॉक होता है, वो जानबूझ करके कुछ न्यूज़ लेके आएंगे, चाहे न्यूज़पेपर में लाएंगे, चाहे ऐसी न्यूज़ लेके आएंगे, या ऐसा एक माहौल बना देंगे कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, और हम जो है यहाँ से और बाइंग करेंगे अभी, और ये तो बहुत बढ़िया एक स्टॉक है, आप इसमें बाइंग कीजिए अभी। तो ऐसी प्रकार की कोई न्यूज़ आएगी, और आपके जैसे लोग, जो भाई, जो मेरे जैसे, आपके जैसे, मेरे जैसे जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, वो बैठे रहेंगे इसी चक्कर में कि नहीं, ये नहीं जाएगा नीचे, ये ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो फिर आखिर वो काफ़ी सारा गिर जाता है, और हम हमेशा के लिए उसमें लॉस में चले जाते हैं, और वहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड, ये पूरा जो मेरा, मैं ये बता रहा हूँ, ये बात आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप हिस्ट्री भी चेक करना किसी चीज़ की, और वहाँ पे आप देखना कि कैसे इस प्रकार के, जो आप एक स्पेशल एक स्टॉक को पकड़ना जो काफ़ी ऊपर था और नीचे गिरा है, उसकी न्यूज़ निकालना पूरी क्या थी पीछे की, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसलिए आपको मैं ये न्यूज़ आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया था कि मैं सबको पता लगे। अब हम दोस्तों जानते हैं कि जो अपने ये सामने जो एक स्लाइड देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अपने जो ज़बरदस्त यहाँ पे फॉल आए हुए हैं मार्केट में, करेक्शन जो आए हुए हैं, एक्चुअली 30% एक बड़ा करेक्शन माना जाता है। 30% जब माइनस में मार्केट चली जाती है, तो यहाँ पे आप देखिए पहला जो आपका रो है उसके अंदर में फरवरी 2000 से और मई 2000 के बीच में मार्केट 30% अपने हाई से फॉल हो गई थी दोस्तों, और 6 महीने में वो रिकवर करके 1% वो हाई पे गई थी। लेकिन एक साल का ओवरऑल आप उसमें देखेंगे तो -4% में वो रही थी फ्रेंड। फरवरी 2001 में जो सेकंड लाइन है आपकी, फरवरी 2001 से और सितंबर 2001 के बीच में -40% गई थी दोस्तों, और यहाँ पे 6 महीने में आपका 35% का रिकवरी आया था इसमें, और ओवरऑल साल में 14% का रिकवरी आ गया था दोस्तों। इसी प्रकार से आप आगे वाली स्लाइड देखिए, और रिसेंट जो आप लास्ट वाली स्लाइड देखिएगा दोस्तों, वहाँ पे एक और मैं आपको बताता हूँ, बीच में आप देखेंगे जनवरी 2008 से और अक्टूबर 2008, जो नीचे से तीसरे नंबर की जो स्लाइड है, वहाँ पे आप देखेंगे
जो रो है वहाँ पे देखें कि -60% का ये सबसे बड़ा फॉल था अभी तक का निफ्टी के अंदर दोस्तों। लेकिन इसने देखो कितनी ज़बरदस्त फिर रिकवरी ली, 38% 6 महीने में, और साल में 92% की। और जनवरी में आपका -28% जनवरी और ये मार्च के बीच में, ये कोरोना के टाइम का है दोस्तों, तो -28% फॉल हुआ था, जिसमें अभी ये इसका डाटा इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप निकाल के देख लेना, वहाँ पे भी आपकी अच्छी खासी रिकवरी इसमें हो गई है दोस्तों। तकरीबन मेरे ख्याल से 90% की रिकवरी अभी तक आप तब से देखेंगे तो ये साल खत्म होने वाला है, 90% की रिकवरी हमारी मार्केट में आ गई है दोस्तों, और अपना ऑल टाइम हाई भी इसने अभी तोड़ दिया था फ्रेंड। तो बस ये सिर्फ मैं इतनी जानकारी देने के लिए आपसे आज मैं मतलब ये वीडियो के जरिए मैं ये जानकारी आप तक पहुँचाना चाहता था। तो डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, आप इन्वेस्ट कीजिए, अपने लेवल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और अपना एक जो यदि ऐसा आता है करेक्शन आता है मार्केट में, तो करेक्शन का मतलब तो बहुत बड़ा एक चीज़ हो गया, वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा तो होने वाला है नहीं, करेक्शन नहीं आएगा। माइनर करेक्शन ठीक, इतना चढ़ गया 500 700 1000 पॉइंट तो निफ्टी ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, होता ही है कि आपके पैसे उसमें अटक जाते हैं। फिर अब मान लो आज किसी ने इन्वेस्ट किया है और अगले 2 महीने में यदि मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाती है नीचे, तो इसका मतलब 2 महीने के लिए आप नहीं निकाल सकते उस पैसे को, क्योंकि वो नीचे आ जाएगा, आपका माइनस में रहेगा, और आप लॉस बुक करना नहीं है। तो मैं आपको बोल रखा भाई लॉस बुक करना ही नहीं है। तो ऐसे में आपके पैसे फंस सकते हैं, उसमें अटक सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखो, आप मान लो आप फसल उगाते हैं खेत के अंदर में, तो वहाँ भी आप जो है फसल आज आपने बो दिया है, डाल दिया, बीज डाल दिया आपने, तो 6 महीने में या 3 महीने में कोई फसल, 2 महीने में, कोई 2.5 महीने में जाके तैयार होती है। तो आप तब वहाँ पे अपनी फसल काट लेते हैं आप। तो आप कौन सा मौका देखते हैं? जब बारिश होती है, बारिश होती है तो उस टाइम पर आप अपना बीज डालते हैं उसमें, मौसम के हिसाब से कोई भी, और फिर आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आपकी फसल जब तैयार होती है आप काट लेते हैं। तो ये जो करेक्शन आएगा, छोटा करेक्शन आएगा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आएगा तो 1000 पॉइंट का कोई बड़ा करेक्शन नॉर्मल सा होता है, उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। यदि आपको मैं एक और सलाह देता हूँ, यदि मान लो आपने अब हाई पे, अब मैंने मान लो 5 लेवल दिए आपको, और आपने हाई पे उसको आपने इन्वेस्ट किया है। एक मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उसके ऊपर मैं समझाऊंगा, आपको अच्छा समझ में आएगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा का है ये स्लाइड। इसके अंदर में मान लो कि आपने किसी भाई ने मान लो यहाँ पे एंट्री ली हुई थी, ठीक है, 790 रुपये पे यहाँ पे एंट्री ली, और अब ये टूट करके ये यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर उसने एंट्री ली होगी, फिर ली होगी, फिर ले ली होगी एंट्री। तो 3 बार आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है। अब ये जो मेरी स्ट्रेटेजी उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से, किसी ने यहीं पे यदि पूरा ठोक दिया होगा तो वो आपकी गलती है दोस्तों। मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को कि यदि आप इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस प्रकार से सबसे ऊपर वाले लेवल पे आप जो है 1 लाख रुपया लगा के बैठ जाओ एक ही साथ में, जो कि पूरा आपका फंड है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार, आज उन लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है जिसने मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया होगा। तो यहाँ पे, और उसके बाद 5वें नंबर पे यहाँ पे, तो यहाँ तक आप आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। ये पाँच आपकी जो है पोजीशन बन गई यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि यदि इससे नीचे आता है, तो नीचे आता है, तो यदि आपके पास फंड है और आपने किसी स्टॉक में काम कर रखा है, यदि आपने लगा रखा है पैसा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल देना दोस्तों। लेकिन मेरे को आप एक चीज़ उसमें बताना है साथ में, कि आपने कितना स्टॉक लिया है और किस लेवल पे लिया है, आपकी एवरेजिंग क्या है फिलहाल, और आपने कितने उस पर कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है। तो मैं बता दूंगा आपको उसमें कि आपने अभी अगला लेवल आपका क्या है और उसमें आपने क्या करना है। उसको मैं क्या क्या करूँगा, आप जैसे मान लो 5 आदमी ने मेरे से पूछा अलग अलग स्टॉक का, तो मैं अगले वीडियो में उन 5 को कवर कर दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, मान लो 10 आदमी ने पूछा तो मैं 10 स्लाइड आपको बना करके सबका अपना अपना उसमें मैं कवर कर दूंगा। आप लोग अपना देखना, बाकी लोग भी उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो ये था इसमें। आप इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप अपने पैसे को 5 भाग में डिवाइड करके लगाना है, ताकि आपको जो है उसमें अब परेशानी ना हो, अब डर ना लगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, अभी तक हमने जितने लेवल दिए उन पर सारे पे होल्ड कीजिए आप। आगे के लिए आपके मैं बता देता हूँ, आगे के लेवल जो भी जिसको भी ज़रूरत होगी, जिसने भी डाला है और 5 बार उसका पैसा लग गया। हालांकि अभी तक एक भी स्टॉक में हमारा 5 बार पैसा नहीं लगा है। किसी स्टॉक में 2 से 3 बार इन्वेस्टमेंट जरूर हुई है, और उन स्टॉक ने आज की डेट में सबसे अपना हाईएस्ट लेवल टच कर दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपना काम हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।